अच्छे काम के लिए संकल्प बनाया जाता है। तो देखो, अभियान चलना चाहिए, अभियान चलना चाहिए शाकाहारी प्रचार का। और आप लोग समझो कि आप छने चनाए लोग रह गए हो। छने चनाए किसको कहते हैं? जैसे दूध और पानी ये अलग होते हैं। तो आप ये समझो कि वो तो समझो कि आए बेचारे फंसे हुए हैं, हम आलोचना किसी नहीं करते हैं। वो काम जो कर सकते हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं, पर्चा छपवाने में आपका यानी प्रचार प्रसार का सामग्री इकट्ठा कराने में जो धन कमाते हैं, धन की मदद कर देते हैं, वो तो अपना बिजनेस व्यापार के लिए, नौकरी के लिए ज्यादातर लोग चले गए, थोड़े लोग बचे हैं। लेकिन आप लोग जो हो, आपके पास बहुत समय है, गांव के रहने वाले हो, खेती आप समझो, छोटी मोटी नौकरी आप समझो, मजदूरी वाले लोग हो, तो आप बहुत काम कर सकते हो, बहुत काम कर सकते हो। प्रचार प्रसार में ज्यादा समय दे सकते हो। समय देने की जरूरत है, अपने अपने स्तर से ही करो। देखो, बहुत बड़े लोगों को समझाने के लिए जाओगे तो आपकी बात उनके कम समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि वो तो बड़े बड़े लोगों का प्रवचन सुनते हैं, ओ टीकाधारी हो, कपड़ा पहन करके हो, मोटे तगड़े बैठ गए बाबा लोग, और उपदेशक जो भारी प्रचार जिनका होता है वो तो उनका सुनते रहते। तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, बस उसी का भ्रम में पड़ जाते हैं कि कौन सही बता रहा है, और आपका जो रहता है वो सबसे अलग रहता है। इसलिए वो तैयारी नहीं कर पाते हैं, तुलना नहीं कर पाते हैं कि ये कौन बाबा की बात बता रहे हैं। हमने उन बाबा की बात सुनी, इनकी भी सुनी, उनका भी सुना, उनका भी सुना, लेकिन अब इनका तो हमारे को समझ नहीं आ रहा है। तो उनको तो सही करने के लिए उसी तरह का आदमी चाहिए, तर्क वितर्क करके उनको समझाने वाला चाहिए। जब वो गीता पढ़ते हैं, जब वो रामायण पढ़ते हैं, जब वो वेद का अध्ययन करते हैं, तो वेद के आधार पर, रामायण के आधार पर, गीता के आधार पर समझाने वाले ही चाहिए, तो उन पर उसको छोड़ो। लेकिन ये जो छोटे छोटे लोग हैं, जिनको एक बार कोई बात बता दो, याद कर लेते हैं, उनको आप लोग तो बता ही सकते हो। देखो, कम पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, कोई बात बताओगे तो याद कर लेगा। और पढ़ा लिखा आदमी क्या करता है, कंप्यूटर में या मोबाइल में फिट करता है। अब मोबाइल की बैटरी अगर डाउन हो गई तो समझो उसमें पढ़ नहीं सकता है, देख नहीं सकता है। रेल का टिकट उसमें फिट कर लिया, मोबाइल नहीं काम कर रहा है तो खड़े हैं, हवाई जहाज का टिकट फिट कर लिया। इसीलिए आप बराबर कहा करते हैं कि लिखा पढ़ा वाला काम पक्का होता है। एक पुर्जी जेब में डाल लो, इतने बजे हमारी फ्लाइट है, इतने नंबर की है, इतना है, जब पढ़े लिखे हो जेब में डाल लो, पढ़ा नहीं। तो आप ये समझो कि प्रेमियों, आप अपना ही एक अच्छा यानी समझो कि समाज बना लो, तो समझो कि तो भी बहुत बड़ा काम बन जाएगा। परिवर्तन देखो हमेशा छोटे लोगों के द्वारा ही हुआ है, धर्म का काम हमेशा छोटे लोगों के द्वारा ही हुआ है। जिनको लोग बड़े कहते हैं, आप ये समझो उनका बहुत कम योगदान रहा है। आप देखो, अयोध्या में एक से एक पढ़े लिखे जोशी विद्वान थे, लेकिन राम के साथ किसी विद्वान का, किसी पंडित का, किसी पुजारी का, किसी मठाधीश का नाम जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन जहां जहां राम की मूर्ति बनी हुई है, हनुमान जी गदा लिए हुए खड़े हैं, और यहाँ तक कि देखो राम का मंदिर बना है, हनुमान जी का वही मंदिर नीचे ही बना हुआ है, लेकिन हनुमान जी के मंदिर में ज्यादा लोग जाते हैं प्रणाम करने, प्रसाद लड्डू चढ़ाने के लिए ज्यादा लोग जाते हैं। राम के अधिक राम करता था। तो छोटे छोटे लोगों ने देखो साथ दिया, बंदर बालुओं ने साथ दिया, कोल भीलों ने साथ दिया, कृष्ण का साथ गोपी और ग्वालों ने दिया। क्या और विद्वान नहीं थे उस समय? ये तो विद्वानों का देश है, हमेशा यहाँ रहे हैं, हमेशा ज्ञाता रहे हैं, यहाँ पर ऋषि मुनि रहे हैं, समझो योगी रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, बस केवल इक्का दुक्का नाम आता है,
उपज का नाम आता है लिखा पढ़ी में, आप समझो इतिहास में। संदीपनी का नाम आता है जो कृष्ण के गुरु थे। विश्वामित्र वशिष्ठ का नाम आता है, लेकिन क्या उस समय यही दोनों थे और लोग भी थे? तो कहने का मतलब यह है कि छोटे लोगों से बड़ा काम होता है। मैंने को ना छोटों के, आपको लोग कहते हैं गरीब हैं, छोटे हैं, गंवार हैं, ये हैं, जो कुछ कहते हैं कहने दो। वो जो कुछ कहते हैं उनकी सुनते रहो, आप कहते रहो वो भी सुनते रहें, तो ये बातें भी उनको उनके अंदर जगह बना जाएंगी। हाथ जोड़ करके प्रेमी जाते थे प्रचार के लिए। कहाँ? एक बार पंजाब में गुरु महाराज का कार्यक्रम था, तो हम लोग प्रचार में गए हुए थे। सबसे ज्यादा आने समझो कि एक आदमी था अपना सत्संगी, वो एकदम बेचारा गरीब था, फटी हालत में था, दाढ़ी वाड़ी भी उसके ऐसे बढ़ गई थी और कपड़े वपड़े भी वैसे थे उसके। सबसे ज्यादा प्रचार वही किया, वही ज्यादा लोगों को लाया। तो वो जाता था तो क्या करता था, ऐसे दुकान के सामने से खड़ा हो जाता, ऐसे ऐसे हाथ जोड़ करके दुकानदार के साथ। तो कोई तो पैसा निकाल के देने लगता और कोई तो इशारा कर देता ऐसे। तो जब जाता तो पैसा निकाल करके जो देने लगते, कहता पैसा नहीं मांग रहे हैं हम आपसे, पैसा हमको नहीं चाहिए, आपका हमको 1 घंटे का समय चाहिए, हम समय की भीख मांगने आपके सामने आए हैं। तो देखने लगता वो, कोई कहता भाई क्या कहना क्या चाहते हो, बोलो तो। तब कहता था हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं, हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं, वहां पर कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे पास पैसा नहीं है, हम पर्चा भी नहीं छपवा सकते आपको दे दें। आप जो है यानी समझो कि तारीख नोट कर लो, समय नोट कर लो, पढ़े लिखे आदमी हो आप 1 घंटे का समय हमारे लिए दे देना, हमारे गुरु महाराज के लिए, आप अपने लिए दे देना। अनमोल चीज देने के लिए आए हैं आप, अनेक के लिए ही यहाँ आ रहे हैं। आप लोगों का प्रेम ही उनको खींच रहा है, 1 घंटे का समय आप दे दीजिए। तब सोचने लगता था और फिर वो खड़ा रहता है ऐसे, कहते अच्छा बाबा देखेंगे। कोई तो कहता है देखेंगे, कर्मी जो रहते थे, लेकिन वो कोई हटाते नहीं, विरोध कोई नहीं करते थे, कहते थे कि देखेंगे। कोई कहते अच्छा बाबा आएंगे, पक्का आएंगे, पक्की बात है आएंगे, तो जाते थे लोग। तो कहने का मतलब यह है कि तरीका अलग अलग होता है, किसी का पैर छू लो, किसी का वो कर लो, तो आदमी सोचता है कि भाई इसका स्वार्थ क्या है। और अगर कहीं कोई स्वार्थ रहेगा, 1 गिलास पानी भी आपने पी लिया अगर उसका, तो समझ लो समझ जाएगा कि जैसे और लोग आते हैं मांगने के लिए आते हैं, ऐसे ये भी मांगने के लिए आए। इसीलिए देखो जो है वो इधर अभी दक्षिण भारत में प्रचार हुआ, प्रेमी लोग गए तो वहां भी लोग कतराते थे और कहते भी थे। जब हमने कहा कि देखो तुम उनका 1 गिलास पानी भी मत पीना, कोई चीज की डिमांड मांग मत करना, अपने स्तर से जितना कर सको उतना करो। तो जब वो लोग ये देखे कि ये तो बल्कि खर्चे ही करते हैं, कोई मांगते नहीं है, तो बोले भी लोग कि और बाबा लोग तो आते हैं तो कुछ न कुछ फरमाइश ही करते हैं, मांगते हैं, आप लोगों का इतना वो है। तो सुनते थे आपके समझो खूब प्रचार किया प्रेमियों। और कार्यक्रम देखो उधर खूब हुए, 5 प्रांतों में कार्यक्रम हुए और हर प्रांत से देखो प्रेमी यहाँ पर आए। जो पुराने इक्का दुक्का सत्संगी थे पहले कभी कभी आते थे, वहां से भारी संख्या में आए, जहां बहुत कम थे आप समझो वहां से भी लोग आए। तो कहने का मतलब यह है कि प्रेमियों को तौर तरीका भी बदलने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, इसलिए मेहनत करने की जरूरत है। अब आप लोग जो पढ़े लिखे लोग या जो संगठनों का काम देखते हो, जो पढ़े लिखे लोग हो, आप लोग बनाओ योजना। योजना किसको कहते हैं? जैसे कोई पुल बनाना होता है, कोई काम सरकार को करना होता है, तो योजना बनाती है सरकार कि जगह नापती है, फिर उसके बाद में वहां पर आदमियों के रहने की व्यवस्था बनाती है, इंजीनियर के रहने की व्यवस्था बनाती है, पानी बिजली की व्यवस्था करती है, यह योजना बनती है। तो वो काम कौन करता है? अधिकारी करते हैं, इंजीनियर करते हैं, फिर उसके बाद में वो मजदूर आते हैं, वो उसको बनाते हैं।
तो आप ये समझो कि ये जैसे इस तरह की व्यवस्था है, उसी तरह से आप लोग जो पढ़े लिखे हो, गुरु महाराज ने जो आपको अकल बुद्धि दिया है, गुरु महाराज की दया को जो आप लोगों के पिता ने मांगा, आपके लिए मांगा, आपके बुद्धि दिमाग है, आप लोग योजना बनाओ। और ये जो अपने जिम्मेदार लोग हैं, जिनको अनुभव है, उनका अनुभव लो। और ये जो कार्यकर्ता हैं, जिनको झंडा पकड़ा दो, रात भर प्रचार करते रहे, खड़ा कर दो, ठंडी हो गर्मी हो पहरा लगाते रहेंगे, ये हमारे जो गुरु महाराज के दूत हैं, ये काम करेंगे। तो हर काम हर आदमी नहीं कर सकता है। मान लो कम पढ़े लिखे हो, गांव में रहते हो, शहरों के आदमी पढ़े लिखे को आप क्या प्रचार करके किस तरह समझाओगे। लेकिन योजना बनी रहेगी। जब ये योजना बनाने वाले ऐसी योजना बना देंगे कि तुम इस तरह का देखो, ऐसा काम करो, उसमें आप कामयाब हो जाओ। बाकी जो जिस रैंक के हैं उस रैंक वालों को आप पकड़ो। हर आदमी हर काम को नहीं कर सकता है, इसलिए जो आपके लायक काम है वो करो। हमारे यहाँ तैयारी जब शुरू होती है तो सेवा भाव से लोग आते हैं। अब मान लो कोई राज का काम जानता है, कोई बिजली का काम जानता है, कोई लकड़ी का काम जानता है, कोई लोहे का काम जानता है। अब वो फावड़ा चलावे, मिट्टी ढोवे और धूल और सफाई करे, तो समझो कि ये काम तो और लोग भी कर सकते हैं। तो जो काम जो कर सकता है, बिजली लगाने की सेवा में लग जाए, लकड़ी बनाने की सेवा में लग जाए, लोहे के काम, जो काम हो उस काम में अगर आदमी लग जाए तो ज्यादा काम हो जाए, ज्यादा तरक्की हो जाए, अभी जल्दी तैयारी हो जाए। इसी तरह से संगत की भी आपकी योजना बननी चाहिए। और योजनाबद्ध तरीके से काम जब होता है तब ज्यादा कामयाबी मिलती है। तो प्रेमियों, आप अभी समय है, जो जिम्मेदार लोग हो, आज अपनी गोष्ठी करके योजना बना करके आप समझो और फिर आगे बढ़ो और फिर आगे काम को बढ़ाओ। देखो यहाँ से जाने के बाद फिर वही 99 का चक्कर, फिर वही रोटी दाल, फिर वही खेती गृहस्थी, वही जानवर, वही आ जाएंगे। अभी तो भूले हुए हो। जैसा मैंने कहा, अपन जहाँ लगता है उसी में लगा रहता है। आपका मन यहाँ लग गया, लेकिन अभी जाना तो सबको पड़ेगा यहाँ से। आप ये समझो, जो आश्रमवासी हैं या सेवा करने के लिए लोग जो बाहर से आते हैं वही लोग रहेंगे, बाकी तो आपको जाने जाना है। जो कार्यकर्ता हैं वो भी क्षेत्र में नहीं जाएंगे, वो भी काम को नहीं संभालेंगे, तो आप जाके ही क्या करोगे, इसलिए वो लोग भी जाएंगे। लेकिन आप लोग अपनी योजना फिर बना लो। प्रचारक लोग अपने हिसाब से अपनी योजना यही बना लो कि हम जाए करके इस तरह से काम करेंगे। बस में आए हो, ट्रेन में आए हो, गाड़ी में आए हो, साथ में आए हो, तो आप लोग आपस में राय मिला लो, भाई किस तरह से किया जाए इसको। क्योंकि एक जैसा नियम, एक जैसा काम सब जगह नहीं हो पाता है। एक जैसे नियम का पालन सब जगह नहीं हो पाता है। जहाँ बड़ी संगत है वहाँ उस तरह की योजना बने, जहाँ छोटी संगत है वैसी योजना बने, जहाँ बहुत कम है वहाँ वैसी योजना बने। आप लोग क्या कर सकते हो ये खुद सोचो, दूसरों से पूछो। जहाँ कम हैं लोग उन्हीं लोगों से पूछो, जहाँ ज्यादा हैं उन लोगों से पूछो, और फिर योजना बना करके काम करो। जल्दी से जल्दी काम पूरा कर लो, जल्दी से जल्दी। नहीं तो जब लग गया थप्पड़ लपड़, तब उसके बाद में गाल सहलाओगे कि और कोई काम करोगे। आप ये समझ लो बात को। इसलिए थोड़ा सा सजग होने की जरूरत है। तो ये कार्यक्रम संपन्न होता है और आप लोग अब धीरे धीरे उड़ो, निकलो, जमाओ पंख। अभी तक तो सिकोड़े बैठे थे,